Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। आपको याद होगा कि हमने जो पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था द इंटर वॉर इकोनॉमी, इसमें वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, फिर पोस्ट वॉर रिकवरी हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्ट वॉर रिकवरी में मैंने आपको बताया था यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनमें बहुत सारे हालात ख़राब हो गए, क्योंकि जंग की वजह से जो उन्होंने इंडस्ट्रियल मार्केट में जो अपना दबदबा रखा था वो ख़त्म हो गया था। अब एक नई कंट्री वहाँ पे उभर के आई थी, दैट वाज यूएस। तो यूएस ने इस बारे में बहुत उसने तरक्की की कि उसको नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो इकोनॉमी वो बूस्ट हो गई। वो कैसे हो गई? इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। रिकवरी जो थी वो क्विकर थी। और दूसरा चीज़ जो इसमें था, दूसरी जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वार प्रोवाइड बूस्ट टू द यूएस इकोनॉमी। तो बूस्ट कैसे हुआ यूएस इकोनॉमी में वार के बाद? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट कि ये बूस्ट उनमें क्या हुआ? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, मैंने आपको बताया कि जब वार ख़त्म हो गया तो यूएस से कर्जा लेना शुरू कर दिया, यूएस बैंक से और यूएस लोगों से। लोग तो कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनसे लोन लेना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने। तो उसके बाद तो दैट मीन्स उनको बूस्ट मिला। अब उनको ये पता था कि उन्होंने 10 रुपये दिए थे लोन, उन्होंने इस लिए ये 10 रुपये दिए ताकि उनको कल को जब वो वापस लेंगे तो उनको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा वहाँ से वापस। दैट मीन्स उनको बूस्ट मिला। तो इम्पॉर्टेंट फीचर जो था यूएस इकोनॉमी में, दैट वाज इन 1920s, वो क्या था? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? मास प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ आप बनाते हो लेकिन उसकी जो तादाद वो बहुत हो। कोई एक ही चीज़ बनाते हो लेकिन उसकी तादाद बहुत हो। जैसे आप कॉपी कोई बनाते हो तो यही कॉपी आप बनाते रहते हो, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में आप बनाते हो, क्योंकि उनकी डिमांड भी होगी तभी तो बनाते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन जो उन्होंने किए उससे उनको बहुत फ़ायदा मिला। दैट वाज अ बूस्ट उनको इकोनॉमी में, उनकी जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो 1920s में ये मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो ये मास प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुई थी, एक वेल नोन पॉनियर ऑफ मास प्रोडक्शन कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को ये मास प्रोडक्शन क्या, इफ़ वी कैन से, तो उसको फादर ऑफ मास प्रोडक्शन कह सकते हैं हम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द मास प्रोडक्शन। और मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ उसने ये भी दिखा दिया कि इस मास प्रोडक्शन से यूएस इकॉनमी बढ़ गई कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मास प्रोडक्शन द इकॉनमी ऑफ यूएस राइज, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। तो इसने क्या किया, इस हेनरी फोर्ड ने, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी, फोर्ड की गाड़ियाँ आती है तो दैट मीन्स ही स्टार्टेड द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स। उन्होंने क्या, इसने हेनरी फोर्ड ने क्या स्टार्ट किया? गाड़ी बनाना उसने स्टार्ट किया। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, दैट वाज असेंबली लाइन। तो ये असेंबली लाइन का मतलब क्या था? असेंबली लाइन का मतलब क्या था? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। असेंबली लाइन मतलब उन्होंने एक अगर आपने देखो, अगर रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स पे एक बेल्ट जैसा होता है, उसमें जब आप प्लेन से या ट्रेन से जब आप प्लेन से उतरते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने बैगेज का वेट करते हैं, तो एक बेल्ट पे वो आता है, ऐसे घूम के आता है। तो उन्होंने यही सिस्टम अडॉप्ट किया। इससे क्या हुआ? ये जो वर्कर्स थे, दे रिपीट टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली। उन्होंने इससे क्या हुआ, जो उसके जो लेबर थे वो कंटिन्यूसली काम करते रहे। और उन्होंने ये जो उनको ज़्यादा फिर बॉस की वो नज़र भी रखनी ज़रूरी नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम ज़रूरी उनको करना पड़ रहा
था और क्विकली करना पड़ता था। अच्छा, ये आइडिया उसको कहाँ से आया? उसने शिकागो में एक स्लॉगटर हाउस, तो स्लॉगर हाउस मतलब क्या होगा, जहाँ पे जानवरों को ज़बह किया जाता, तो उन्होंने वही अडॉप्ट किया था कि एक बेल्ट हुआ करता था, वहाँ पे आगे मशीन थी, जानवरों को उस बेल्ट पे रखा जाता था, वो मशीन के पास आते थे और खुद ही कट जाते थे। इससे और उसी से इसको आइडिया आ गया कि मैं ये यहाँ पे स्टार्ट करूँ। और उन्होंने क्या किया, उसने ये सिस्टम स्टार्ट किया, उसने एक ही चीज़ बनाना से कि उन्होंने गाड़ी का गाड़ी के टायर बनाने, उन्होंने टायर बनाना शुरू कर दिया। पहले सब लेबर्स को टायर बनाने में, गाड़ी की स्टीयरिंग बनाने, गाड़ी का गियर बॉक्स बनाना, गाड़ी के शीशे बनाने, तो एक साथ फिर उनको बाद में असेंबल करते थे। लेकिन मास प्रोडक्शन पहले उन्होंने एक ही चीज़ बनाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि वर्कर जो थे, पहले पहले उनको क्या होता था, वर्कर्स एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनएबल टू कूप कूप किसके साथ नहीं वो कर रहे थे, विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग एंड असेंबली लाइंस इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, क्योंकि काम तेजी से वहां से चीजें वहां से तेजी से आ रही थी और उनको कूप करना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो वर्कर जो थे कुछ ने रिजाइन किया, वो काम नहीं करेंगे। मीन टाइम उसने क्या किया, हेनरी फोर्ड जो थे बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या, उसने इन डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ा दी। तो फिर लोग फिर इसमें काम करने के लिए आए। जो मास प्रोडक्शन हो रही थी, इसमें बहुत तरक्की होने लगी। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जब ये कॉन्सेप्ट अब बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट या बाकी जो काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, जो बिजनेस कर रहे थे, उनको जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा, तो उनको ये पसंद कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये अब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया अपने जो उनके जो फैक्ट्रीज थे या इंडस्ट्रीज थे, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। और अब क्या, जो वर्कर्स थे जहाँ पे ये बन रहे थे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोस, ग्रामाफोन या बाकी जो रेडियोस थे, तो उन्होंने भी क्या किया, तो उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। और उनके साथ साथ उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, उन फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया, उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने क्रेडिट रिपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो लोगों को अब वो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें दिया करते थे, तो प्रोडक्शन उसकी अब कंजप्शन उसकी बढ़ गई। मास प्रोडक्शन तो हो रही थी, लेकिन अब उसकी कंजप्शन, अब वो कंज्यूम हो रहे थे। ये जो चीज़ें बना रहे थे, अब लोग उनको खरीद रहे थे, क्योंकि उनको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा था। दो कि उनको लोन लेना पड़ रहा था, लेकिन उनको उस टाइम पे ये नहीं लग रहा था कि हमें ये लोन बारी पड़ेगा या कुछ, क्योंकि उनको अपने जेब से डायरेक्टली उस वक्त सारा पैसा नहीं देना पड़ रहा था, उनको इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ रहा था। तो ये आपने देखा कि मैंने आपको जो पहले बताया था, तो मास प्रोडक्शन और कंजप्शन की वजह से यूएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो थे, बाकी जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थे, उनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला और उन्होंने ज़्यादा तरक्की की। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, फोर्ड का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको बाकी जो मास प्रोडक्शन हो रही थी, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई भी इसमें कोई क्वेरी होगी, तो आप अ, इसको आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कोई कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो तब तक अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, दैट विल बी द ग्रेट डिप्रेशन। अब देखेंगे डिप्रेशन में कौन लोग थे, क्यों थे, व्हाट वाज द रीज़न, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।